अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रॉफिट गुरु से सालिक सिद्दीकी आपके साथ हाजिर है। आज की वीडियो है पाकिस्तान में एसआईपी कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, गाइड है पूरी के पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे करें। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे और कंप्लीट डिटेल एसआईपी को भी समझेंगे कि एसआईपी कैसे काम करता है। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, एसआईपी है क्या? एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब ये होता है आप हर महीने कुछ रकम जो है वो म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो आप डालते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है, प्रॉफिट आता रहता है। और रकम की कोई आपके पास कोई लिमिट नहीं होती। मिनिमम आप 1,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 10,000, जितने आप डालना चाहें हर महीने डालते रहें। और ये जो है आपकी इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली ये डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है। देखें, अगर आप 5,000 रुपये 20 साल तक हर महीना इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न आपका तकरीबन 18%, जो कि स्टॉक मार्केट में एक एवरेज रिटर्न समझा जाता है, 18% आपको रिटर्न मिलता है पीएसएक्स में। तो आपकी 20 साल बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 12 लाख रुपए। ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है कि 12 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट होगी, लेकिन आपको जो प्रॉफिट मिला होगा वो 1,07 लाख रुपए मिला होगा। तो टोटल 1,19 लाख रुपए जो है, तकरीबन 1,20 लाख रुपए बन चुका होगा। ये एसआईपी का जो है पावर है, ये डिसिप्लिन की पावर है। एसआईपी बजाते खुद कोई प्लान नहीं है, ये आपका प्लान करने का, इन्वेस्टमेंट करने का तरीक़ेकार है। इसके ज़रिए आप जो है वो पैसा डबल ट्रिपल 4 टाइम्स करते जाते हैं। इसी तरह अगर आप 10,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करें तो और 18%, 18.5% आपको रिटर्न मिले, तो आपके पास जो है वो 2 करोड़ रुपया जो है वो जमा हो चुका होगा 20 साल बाद। तो ये पावर है इन्वेस्टमेंट की। मैं आपको मजीद दिखाता हूँ, ये कैलकुलेशंस हैं और ये कैलकुलेशन के ऊपर वर्क करती हैं। ये देखिए, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं, अगर कोई बंदा 20,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता है और रिटर्न किसी लो रिस्क फंड में इन्वेस्ट करता है, 10% उनको रिटर्न मिलता है मिसाल के तौर पर, तब भी उनका 2 करोड़ रुपया जो है वो बन जाता है 20 साल के अंदर, सिर्फ 20,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करने से। और अगर हाई रिस्क फंड के अंदर जाता है जहां पे उनको 20% या 20% रिजल्ट मिल जाता है, यहाँ पे हम देखते हैं 20% करते हैं, तो ये देखिए बात कहाँ तक जा रही है, 20,000 से 7 करोड़ के ऊपर बात जा रही है। बहरहाल इसमें एग्जेजरेशन भी बहुत ज़्यादा है। हम मजीद इसको चेक करते हैं आगे से। इसमें एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो आता है इन्फ्लेशन का आता है कि आपने 10,000 इन्वेस्ट किए, 2 करोड़ 2.5 करोड़ आपके पास बन गए, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टेड क्या चीज़ होगी। अब ये देखिए, मैंने कुछ जो है नंबर्स मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे। 1,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं 5 साल तक के लिए, आपके पास बनते हैं 60,000 रुपये। और जो है आप 18% अगर रिटर्न लेते हैं 5 साल बाद, वो आपको बनेंगे 91,000 रुपये। और आपने का जो है इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो है वो 71,000 रुपये होगा। मतलब आपका जो 91,000 है वो 71,000 के बराबर होगा। इसी तरह यही 1,025 साल तक अगर आपने इन्वेस्ट किया हर महीने, तो 3 लाख रुपए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई और 38 लाख रुपए जो है वो फ्यूचर वैल्यू बनेगी, जो कि मतलब आप कह लें 25 साल बाद जो उसके अंदर आपके अकाउंट में जमा होंगे पैसे, वो 38 लाख रुपए होंगे। उनकी फ्यूचर एडजस्टेड वैल्यू जो है वो 12 लाख रुपए होगी। बहरहाल आपने 3 लाख इन्वेस्ट किया, 12 लाख आपने कमा लिया, ये भी एक कम वो नहीं है। इसी तरह आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 24 लाख इन्वेस्टमेंट होगी और 1,62,62,00,000 जो है वो आपकी अमाउंट बनेगी, जिसमें से आपकी टोटल जो 20 साल बाद उसकी वैल्यू होगी वो 61 लाख के करीब वैल्यू होगी। मतलब आपने अभी भी अपनी अमाउंट जो है वो डबल से ऊपर कर लिया है। इसी तरह 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो वो 25 साल के अंदर 24 करोड़ रुपया जो है वो बन जाएगा। 76 करोड़, सॉरी, 76 करोड़ रुपया बन जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो होगी वो 24 करोड़ के बराबर होगी 20,000 हर महीने इन्वेस्ट करने से। 60 लाख आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई होगी, 76 करोड़ आपकी टोटल वैल्यू बनेगी और उसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड 5% के ऊपर जो है वो 24 लाख रुपए, 24 करोड़ रुपया जो है वो वैल्यू इसकी बन रही होगी। तो एसआईपी के फायदे क्या हैं कि इसमें आपकी डिसिप्लिन सेविंग होती है। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे खुद करते हैं चाहे ऑटोमेटिकली कटती है, तो लेकिन डिसिप्लिन सेविंग होती है, आपको सेविंग की आदत बनती है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है, मतलब मार्केट जब डाउन है या फंड डाउन है तो उस वक्त भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा यूनिट परचेज होते हैं, जब हाई होती है तो कम यूनिट परचेज होते हैं। आप एक ही अमाउंट जो है वो मुसलसल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टोटल एवरेज होती जाती है। कंपाउंडिंग टाइम के साथ साथ आपके रिटर्न बढ़ते जाते हैं, कंपाउंडिंग होती जाती है।
और आपको लमसम इन अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी अमाउंट कतरा कतरा करके दरिया बनता है। एसआईपी शुरू करने से पहले आपने क्या क्या चीजें देखनी है? सबसे पहले आपने अपना गोल सेट करना है, क्योंकि गोल के बगैर बिला मकसद भागने का फायदा नहीं होता। आपका गोल क्या है? 5 साल बाद एक घर आपने लेना है, या 10 साल बाद आपने रिटायर हो जाना है, ताकि आपका सारा सिस्टम चलता रहे। अपना टाइम होराइजन डिसाइड करें कि आपने कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट करना है। रिस्क टॉलरेंस को समझें कि क्या आपकी रिस्क टॉलरेंस है। अगर आप लॉन्ग अरसे के लिए कर रहे हैं तो रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हैं, तो हायर रिस्क फंड में आप जा सकते हैं या स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, वरना मीडियम रिस्क फंड के अंदर रह सकते हैं। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो वो आप मनी मार्केट फंड के अंदर रह सकते हैं। छोटे जो फंड होते हैं, छोटे फंड नहीं होते, मतलब लो रिस्क फंड होते हैं। इसी तरह आपको बजट बन जाता है आपका, हर महीने आप एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट करते रहते हैं, ये इसका फायदा है। और जिस फंड में एसआईपी आपने करना है उसकी परफॉर्मेंस को लाजमी चेक करें, मैनेजमेंट फीस चेक करें, फंड साइज चेक करें, कैटेगरी क्या है वो चेक करें। केवाईसी प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट के साथ आपकी एफिलिएशन होती है। नो योर कस्टमर, नो योर क्रेडेंशियल, ये सारी चीज़ें आपने गवर्नमेंट को देनी होती है। ये तरीकेकार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में बताता हूँ। तो एसआईपी कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपनी एएमसी चूज करनी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, किस कंपनी के साथ आप काम करना चाहते हैं? बहुत सारी कंपनीज हैं। मीज़ान, तमाम बैंक्स की अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, उनके साथ आप कर सकते हैं। मीज़ान, जैसे मीज़ान बैंक की अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट के नाम से है, अलाइड बैंक की एबीएल एसेट मैनेजमेंट के नाम से, एक ही डी है, अल हबीब एसेट मैनेजमेंट है, अल्फला एसेट मैनेजमेंट है, अटलस एसेट मैनेजमेंट है, बीएमए एसेट्स है। इस तरीके से कोई भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ये आप नेट पे लिखेंगे आपको मिल जाएंगी। जिस कंपनी के साथ आप काम करना चाहते हैं सबसे पहले वो कंपनी आपने सेलेक्ट करनी है। फिर आपने उस कंपनी के साथ अपना अकाउंट ओपन कराना है। अगर तो बैंक है तो उनके तो ऑनलाइन भी अकाउंट ओपन हो जाते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके आप लिखें तो आपको जो है मिल जाएगा। अदरवाइज उनका एएमसी का ऑफिस जो है वो आप विजिट करें। याद रहे, आपने एएमसी का ऑफिस विजिट करना है, आपने बैंक को विजिट नहीं करना। बैंक के अंदर समटाइम एएमसी का ऑफिस होता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जैसे अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट है, आप लिख के देखें अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट ब्रांच नियर मी। तो जिस जगह पर अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की ब्रांच होगी वो लोकेशन में जाके आपने जाना होगा। या फिर आप उनको ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। हेल्पलाइन पे कॉल करें, एएमसी की हेल्पलाइन पे, बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल नहीं करनी। और आपके डॉक्यूमेंट्स जो रेडी होने चाहिए वो सीएनआईसी, प्रूफ ऑफ इनकम, यूटिलिटी बिल और पिक्चर, ज़कात फॉर्म, ये सब चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलता तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको उस स्पेसिफिक जगह का कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे शेयर कर दूंगा कमेंट के अंदर। तो जुड़े रहिएगा। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है कि आपने म्यूचुअल फंड कौन सा सिलेक्ट करना है। अगर आप लो रिस्क पे रहना चाहते हैं, स्टेबल रिटर्न, सेफ ऑप्शन रहना चाहते हैं, तो फिर आप जो है मनी मार्केट फंड या इनकम फंड के ऊपर जाएं। इसके ऊपर एनुअली 15 से 18% आता है। ये ज़्यादा थोड़ा सा शो कर रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा होता नहीं है। तकरीबन 10% तक इसमें आपको रिटर्न, 10-11% तक रिटर्न मिल रहा है। मीज़ान रोज़ाना आमदनी फंड उसमें है, एचबीएल इनकम फंड है, यूबीएल का लिक्विडिटी प्लस फंड है। इन सब फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न पे जाना चाहते हैं तो बैलेंस फंड है या एसेट एलोकेशन फंड जो होते हैं वो 20% तक चले जाते हैं। तो मीज़ान बैलेंस फंड है, यूबीएल एसेट एलोकेशन फंड है, एनबीपी सरमाया इजाफा फंड है। ये सब ऐसे फंड है जो कि मॉडरेट रिस्क फंड है। इनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं। एक्विटी जो हाई ग्रोथ और लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए जो है वो एक्विटी है। ये जो है 5+ ईयर्स अगर आपका हॉराइजन है तो फिर ये बेस्ट रहता है। अलमीज़ान म्यूचुअल फंड उनकी एक मिसाल है, या एकेडी इंडेक्स ट्रैकर फंड है, या इक्विटी फंड किसी भी बैंक के जो है, किसी भी एमसी के, वो सारे एग्रेसिव फंड्स में आते हैं, उनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका जो टेन्योर होगा उस हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। अगर 1-2 साल का है तो फिर आपने लो रिस्क में रहना है। अगर आपका 3 से 5 साल का है इरादा तो फिर आपने मीडियम रिस्क में रहना है। अगर आपका 10-15 साल का इरादा है तो फिर आपने हाई रिस्क पे रहना है। तो ये तरीकेकार है। अब उसके बाद आपने जब अपना अकाउंट वहां पे ओपन करवा लिया, फंड भी सिलेक्ट कर लिया, तब आपने जो उसमें एसआईपी शुरू कर देनी है। जो मीज़ान बैंक है, एमसीबी है, यूबीएल है और बैंक अल्फला है, इनके अंदर तो ऑप्शन मौजूद है कि ऑटोमेटिकली एक फिक्स डेट के ऊपर जो है वो डिडक्शन करेंगे और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे। ये ऑप्शन इनके अंदर मौजूद है। बाकी बैंक्स के अंदर अभी मौजूद नहीं है। उनके अंदर आपको जो है ये होगा कि खुद ही एएमसी के अंदर डायरेक्ट फंड डाल के आपको जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा हर मंथ एक डेट को। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक बैंक की चाहिए, सबकी वीडियोस बनी पड़ी है, मुझे कमेंट में मेंशन करें, उनको मैं
जो है बता दूंगा, उनको जो है मैं कमेंट आप में आपको उसका डिटेल भेज दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से है। बाकी अदर अकाउंट्स में आपको खुद इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खुद आपको जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। फिर आपने क्या करना है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट एसआईपी शुरू हो गई। अब आपने क्वार्टरली हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद लाजमी चेक करना है कि आपका फंड कैसा जा रहा है। अगर आपको सही नहीं लगता है तो आप उसकी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, ये फायदा होता है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मार्केट क्रैश होती है तो फिर एसआईपी रोक देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर टाइम होराइजन लॉन्ग है तो एसआईपी आप कंटिन्यू करें, और क्योंकि डिप्स के ऊपर बाइंग जो है अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का क्या मतलब है, लोगों को पता नहीं होता। जब मार्केट में प्राइस कम होती है तो आपको ज्यादा यूनिट्स परचेज करने को मिलते हैं, लेकिन उसी कीमत में जब प्राइस ज्यादा होती है तो आपके यूनिट्स कम होते हैं। इसको कॉस्ट एवरेज कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक यूनिट जो है वो 50 रुपए का खरीदा, कुछ अरसे बाद उसकी कीमत 40 हो जाती है, फिर आप दोबारा खरीदते हैं तो आपकी एवरेज वैल्यू जो है वो 45 आ जाएगी, अगर आपने बराबर यूनिट परचेज किया है तो। मतलब आपने जो है 50 से अपनी एवरेज करके 45 पे कर लिया, इसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। अच्छा, कोई भी फंड आपने इन्वेस्ट करना है, जो फंड चूज किया है उसकी कैटेगरी लाजमी चेक करें, उसकी जो है टोटल जो फीस है, मैनेजमेंट फीस, वो चीज़ें लाजमी चेक करें ताकि आपको पता हो कि किस तरीके से है। एक मिस्टेक लोग ये ज्यादा करते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल होता है और अग्रेसिव फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाए तब तो फायदा हो जाएगा, अदरवाइज वो नुकसान में चले जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, इनसे बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो कमेंट्स के अंदर मुझे लाजमी मेंशन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरे साथ बंदे रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।